नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है। सीबीआईसी का फुल फॉर्म आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन में क्या है। संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहली अनुसूची में राज्यों और यूनानियों के नाम का वर्णन किया गया। यह अनुसूची यह भी कहती है कि 4 राज्य और क्षेत्र हैं, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाग 1 में 9 प्रांत शामिल हैं जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे। भाग बी में इस श्रेणी में रियासतें शामिल थी। भाग सी में केंद्र शासित 5 राज्य हैं। भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद जिन्हें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में अनुसूची आपका 12 हो चुका है। एक पूछा गया था आपका सरहुल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। सरहुल महोत्सव आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। सरहुल पर्व भारतीय राज्य झारखंड में चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाने वाला प्रादेशिक सार्वजनिक त्यौहार है। यह स्थानीय सरना धर्म के आदिवासी समुदाय विशेष रूप से मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। उत्सव साल वृक्ष के चारों ओर में घूमते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी। वारेन हेस्टिंग 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्तावना लिखी। लॉर्ड वेल्लेसली सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किए। लॉर्ड विलियम बेटिक 1833 का चार्टर अधिनियम, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, 1835 का प्रस्तावना एवं शिक्षा सुधार और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत किए थे लॉर्ड विलियम बेटिक ने। लॉर्ड डलहौजी 1853 में रेलवे की शुरुआत की। टेलीग्राफ और डाकघर सुधार किए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और ईश्वर चंद्र थे। हड़प नीति अथवा व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत की है। एक पूछा गया था डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष हुई। डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है। यह रक्षा में भारत का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। डीआरडीओ की रक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों में शामिल 50 से अधिक प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है। डीआरडीओ के कुछ महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी मिसाइल, अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें, इंसास राइफल, ये सभी हैं। एक पूछा जाने वाला प्रश्न आपका रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे से आपका रावी नदी निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चिंबा घाटी से होकर बहती है। चिनाब नदी यह सबसे बड़ी नदी है। पानी की मात्रा के मामले में लाहौल में तांडी में 2 धाराओं चंद्रा और भाग के संगम से बनती है। जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने से पहले यह 122 किलोमीटर या 76 मील चलती है और हिमाचल प्रदेश में 7500 वर्ग किलोमीटर 2900 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती है। सतलज नदी के बारे में, सतलज नदी दूर तिब्बत से निकलती है। नदी हिमालय और जास्कर पर्वतमाला से होकर बहती है और भारत तिब्बत सीमा शिवकिला के पास से गुजरती है। फिर उत्तर से स्पीति नदी और दक्षिण से बाजपा सतलज में प्रवेश करती है। वह घाटियाँ से गुजरती है, भाखड़ा के पहाड़ों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में सतलज का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर 7700 वर्ग मील है। ब्यास नदी के बारे में, ब्यास नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और सिंधु नदी का प्रणाली हिस्सा है। यह पीर पंजाल रेंज की दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 256 किलोमीटर बहती है। यह 460 किलोमीटर लंबी और पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में ही बहती है। एक पूछा गया था नीतू घंगास किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था। नीतू घंगास ने 48 किलो वर्ग में मंगोलिया के लुत्सखान सेट से को हराकर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक जीती थी।
फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। 2 बार विश्व युवा चैंपियन ने 2 बार एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता से बेहतर फॉर्म का प्रदर्शन किए। एक पूछा गया था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, अर्थात बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। पानीपत की द्वितीय युद्ध यह 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध यह 1761 में लड़ा गया था। यह पुणे के सदाशिवराव भाव पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणकारी और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। अब्दाली ने यह युद्ध जीत लिया। युद्ध ने एक शक्ति शून्य का नेतृत्व किया, जिसके कारण बाद में भारत पर अंग्रेजों की विजय हुई। एक पूछा गया था, T20 विश्व कप 2022 में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन सा है? भारत की टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप 2022 में शानदार प्रदर्शन किया हुआ इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। इस बार 6 मैचों में उन्होंने 696 रन बनाए थे। एक पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां मध्य प्रदेश है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वर्ष है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और पहली जनगणना 1872 में हुआ था और नियमित जनगणना आपका 1881 से स्टार्ट हुई थी। एक पूछा गया था, निर्वाह कृषि क्या होती है? जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उसे परिवार को पेट किसी तरह से भर पाए तो ऐसी खेती को जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आदिम औजार तथा परिवार या समुदाय का श्रम को इस्तेमाल होता है। एक पूछा गया, सांडों की लड़ाई जलीकुट्टम प्रतियोगिता किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। जलीकुट्टी सांड को नियंत्रित करने का खेल है जो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के दौरान खेला जाता है। जलीकुट्टी में बैल को नियंत्रित किया जाता है। इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित दूरी या 3 बार बैल कूदने तक उसके पीठ पर रहना पड़ता है। केरल कलरीपयट्टू केरल के पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसे खेल का कलारी के नाम से भी जाना जाता है। कलारीपट्टी दुनिया का सबसे पुरानी लड़ाई के तरीकों में से एक है। कर्नाटक कंबला रेस या भेस रेस कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। यह खेल कीचड़ में आयोजित किया जाता है। यह खेल कर्नाटक के बंगलोर उडुपी तटीय के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। एक आंध्र प्रदेश कबड्डी और खो खो से ज़्यादातर खेले जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, साइटोकाइनेस से आप क्या समझते हैं? साइटोकाइनेस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 बेटी कोशिका में विभाजित हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया। एक पूछा गया था आपका, APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? APJ अब्दुल कलाम हारमोनियम बजाते थे और बीना भी बजाते थे। जो ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नाम इनका फुल फॉर्म है अबुल फाकी जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। इनका निक नेम है मिसाइल मैन। राष्ट्रीयता भारतीय है। ये व्यवसाय इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, लेखक, प्रोफेसर, राजनीतिक थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। जन्म स्थान धनुष कोडी रामेश्वर तमिलनाडु भारत में है। इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ। 83 साल की उम्र में। मृत्यु स्थान था शिलोंग मेघालय में। निम्न रूप से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और पूर्ववर्ती कोचरल रमन नारायण 1997-2002 तक राष्ट्रपति बने। इसके बाद आपका भारत के राष्ट्रपति प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। फ्रेंड्स, अब वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पे 100% रियल ऑथेंटिक के साथ आपको एनालिसिस मिलता है।